Hello everyone, Jai Swaminarayan. I am Nishit Chotalia from Sri Swaminarayan Institute of Technology, Bhat Gandhinagar, representing this session for this subject design of AC machine, SEM 7 electrical, in which we already completed our unit 3 theory portion as a design of synchronous machine. For particular that machines, we are going to discuss the numerical portion or numericals based on the design for synchronous machine, in which first numerical data, write down the data, find the main dimension for 2000 kVA, 187.5 rpm, 50 Hz 3-phase salient pole synchronous generator. 4. Vertical wheel type. The specific magnetic and electrical loading are 0.6 Weber per meter square and 30,000 ampere conductor per meter. Now, use the circular pole with the ratio for the length of the pole pitch, length for core to pole pitch is equal to 0.7 and specify the type of the pole construction used if here the runaway speed is 2 times of the नॉर्मल स्पीड. क्लियर. सो यहाँ पे आपको क्या फाइंड करने का कहा है कि मेन डायमेंशन फाइंड करना है और उसके लिए कुछ स्पीड के पैरामीटर्स दिए हैं. क्लियर. तो उसके ऊपर से अगर हम सिंक्रोनस स्पीड की बात करें कि हमें सिंक्रोनस स्पीड रोटेशन पर मिनट में दी हुई थी, तो अगर हम उसे रोटेशन पर सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाई 60. सो हमारी जो भी सिंक्रोनस स्पीड है 187.5 डिवाइड बाई 60, क्योंकि पर सेकंड में जाना है, तो 3.125 RPS. Specific magnetic and electrical loading are 0.6 Weber per meter square and 30,000 ampere conductor per meter respectively. And length to core length to pole pitch ratio is equal to 0.7. So from that given data, write down first of all given data, and from that data we have to write the further calculation. So number of poles which are 2F upon NS. सो उसके ऊपर से नंबर ऑफ पोल्स मिलेंगे 32 एंड वाइंडिंग फैक्टर हमें पता है, जो कि हमने थियरी सेशन में बताया था कि 0.955 अज्यूम करेंगे अगर हमें कुछ डेटा नहीं दिया हुआ है तो उसके ऊपर से आउटपुट कोफिशिएंट, जो कि ये पूरी पैटर्न हम प्रीवियसली जो भी डिज़ाइन ऑफ इंडक्शन मशीन या फिर इंडक्शन मोटर के लिए जो कर रहे थे वही सारी चीज़ें मेन डायमेंशन की यहीं पे फॉलो करेंगे. सो उसके रिस्पेक्टिवली C0 देखें तो उसका इक्वेशन क्या बनता है 11 kW BAV AC × 10⁻³ तो यहाँ पे इक्वेशन में ये सारी वैल्यू आप प्लॉट करोगे तो KW है आपका जो कि वाइंडिंग फैक्टर है 0.955, स्पेसिफिक मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल लोडिंग्स इंटू 11. सो यहाँ पे C0 बनता है 188 एंड आउटपुट इक्वेशन जो कि Q उसे डिनोट करते हैं C0 d2L × NS. सो यहाँ से d2L को हम सब्जेक्ट बनेंगे, देन आफ्टर L/τ का जो हमें रिलेशन है उसमें हम प्लॉट करेंगे तो आपको मेन डायमेंशन D एंड L का सेपरेशन मिल जाएगा. तो ये आपको पता है. क्लियर. तो इसके ऊपर से d2L की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, जो कि d2L का यूनिट बनेगा मीटर क्यूब और Q जो कि है 2000 डिवाइड बाई 186 या फिर 188 जो भी यहाँ पे आपको C0 मिलता है वो, एंड NS जो कि 3.125 और L/τ आपको प्रोवाइड किया हुआ है. तो L/τ जो कि τ इज इक्वल टू πD/P. तो यहाँ पे L और D का रिलेशन क्या बनेगा, L इज इक्वल टू 0.7 π/32 इंटू D. सो L इज इक्वल टू 0.688 D. तो d2L की वैल्यू आपको कितनी है 3.38 और L की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ D क्या बनती है 0.0688 D. तो यहाँ पे आप D को सब्जेक्ट बना के D एंड L या फिर सेपरेशन ऑफ D एंड L कर सकते हैं. क्लियर. तो यहाँ पे इरिस्पेक्टिव वैल्यू फॉर D इज इक्वल टू 3.66 मीटर एंड L इज इक्वल टू 0.25 मीटर. लेकिन आपको प्रीवियसली यहाँ पे डेटा में आपको दिया हुआ है कि स्पेसिफाई द टाइप ऑफ द पोल कंस्ट्रक्शन यूज फॉर इट्स रन अवे स्पीड इज 2 टाइम्स ऑफ इट्स नॉर्मल स्पीड. तो ये आपकी कंडीशन 2 हो जाती है. तो पेरिफेरल स्पीड जो कि है πD इंटू NS, तो पाई इंटू 3.66 इंटू 3.125, तो यहाँ पे पेरिफेरल स्पीड बनती है 36.1 मीटर पर सेकंड. एंड इसके ऊपर जो आपको कंडीशन 2 की जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसके लिए ये पॉइंट जो आपको यहाँ पे मेंशन किया है वो कंपल्सरीली आपको
मेंशन करना है कि रन अवे पेरिफेरल स्पीड विल बी अबाउट 72 मीटर पर सेकंड, बिकॉज इट्स ट्वाइस जो कि डेटा में दिया था। तो अगर इस स्पीड के हिसाब से आपको पोल की बात कर रहे हैं कि किस टाइप का पोल कंस्ट्रक्शन रखना चाहिए, तो वो बनता है डिवोटेड कंस्ट्रक्शन फॉर दी पोल फॉर दैट पर्टिकुलर स्पीड ऑफ 72 मीटर पर सेकंड। आपको लगेगा कि सर ये चीज़ हमें तो पता ही है, तो फिर यहाँ पे क्यों? लेकिन सिंक्रोनस मशीन और इंडक्शन मोटर दोनों की डिज़ाइन में ऑलमोस्ट मेन डायमेंशन सेम ही रहते हैं, क्योंकि उसका इक्वेशन की जो पैटर्न है वो पर्टिकुलरली सेम रहती है। तो आपको ये चीज़ याद रखने की या ऐसी कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपने उस प्रीवियस एग्जांपल्स को अच्छे से किया है तो ये एग्जांपल आप बिना देखे कोई भी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप डेटा को जस्टिफाई करो कि ये डेटा में क्या प्रोवाइड किया है, तो उसके हिसाब से आपको मेन डायमेंशन में जो पूछा गया है उसे आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। क्लियर? ओके, सो ये बात हुई हमारे न्यूमेरिकल 1 की। नाउ वी आर मूविंग टू न्यूमेरिकल 2, जो कि डिटरमाइन द मेन डायमेंशन एंड टर्न्स पर फेज फॉर 3 MVA 11 kV 50 Hz 32 पोल 3 phase alternator with star connected, and assume that average gap density is 0.55 and specific electrical loading is equal to 30,000 ampere conductor per meter, and winding factor is given as well as L by tau is given. सो आपको ये एग्जाम्पल अपने हिसाब से भी आप कर सकते हैं, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स तो मैं आपको थोड़ा यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि ये थोड़ा स्पीड में जा रहा है, लेकिन ये आपको पूरा पता ही है कि जो प्रीवियस एग्जांपल था सेम वही पैटर्न है कि आपको MVA मतलब आप KVA के हिसाब से अगर आप कन्वर्ट करते हो MVA को तो भी हो जाएगा कि 3000 नंबर ऑफ पोल्स इज इक्वल टू 32 BAV एंड AC आर ऑल्सो प्रोवाइडेड, वाइंडिंग फैक्टर इज ऑल्सो गिवन and L by tau ratio is also there, and tau is equal to pi d by p, number of poles are provided. So इसके ऊपर से आपके लिए जो मेन डायमेंशन में प्रीवियस एग्जांपल में किया वही चीज़ यहाँ पे हम रिपीट करेंगे। क्लियर? तो प्रीवियस एग्जांपल के जैसे यहाँ पे सिंक्रोनस स्पीड आप जस्टिफाई करोगे, उसे आप रोटेशंस पर सेकंड्स में लोगे, देन आफ्टर आपके आउटपुट इक्वेशन Q इज इक्वल टू C0 d स्क्वायर LNS में रखोगे, जो कि C0 इज इक्वल टू 1.11 पाई स्क्वायर इंटू KW इंटू BAV। क्लियर? तो ये सारी वैल्यू एक साथ भी रख सकते हो, या फिर आप पहले C0 को जस्टिफाई करो और उसके अंदर सारी वैल्यू रखो, फिर ये करो, दोनों चीज़ें आप कर सकते हो। तो यहाँ पे डायरेक्टली d स्क्वायर L की वैल्यू आपको जो मिलेगी, ये सारे अननोन को आप एक साथ अलग कर देते हैं, तो आपके कांस्टेंट या फिर अननोन टर्म बन जाती है d स्क्वायर L। रिमेनिंग पोर्शन को एज इट इज हम वैल्यू के हिसाब से प्लॉट करें तो वो बन जाता है d स्क्वायर L इज इक्वल टू 5.538 मीटर क्यूब, एंड L बाई टाउ इज प्रोवाइडेड वेर टाउ इज इक्वल टू पाई d बाई p। तो यहाँ पे L और D का रिलेशन क्या बनेगा? L इज इक्वल टू 0.1178D, जो कि d स्क्वायर L के इक्वेशन में आप रखोगे। तो यही चीज़ आपने जो प्रीवियस एग्जांपल में की, यही चीज़ यहाँ पे भी आप अच्छे से कर सकते हो। तो सेपरेशन ऑफ D एंड L शुड बी डिफ्रेंशिएटेड। क्लियर? नाउ नंबर ऑफ टर्न्स जो कि हमें फाइंड करने को बोला गया है, क्योंकि ये एग्जांपल बिन फालतू का मैंने यहाँ पे नहीं ले लिया है, क्योंकि मुझे भी पता है कि एक चीज़ आपको 5 बार करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन नंबर ऑफ़ टर्न्स की जब आपको बात की है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आगे की जो D एंड L सेपरेशन के बाद की जो प्रोसीजर है वही यहाँ पे इम्पोर्टेंट है फॉर पर्टिकुलर दीज एग्जांपल। कि इस एग्जांपल में आपको क्या करना है कि उसके हिसाब से जो एक बनती है वैल्यू, उसे आप अच्छे से एक बार देख लो, तो आपको क्या है कि पता चल जाए कि भाई टर्न्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। सो स्टेटर कनेक्शन में EMF या फिर उसका जो वोल्टेज है पर फेज, तो वो बनता है 11 kV डिवाइड बाई √3 पर फेज की बात चल रही है। और पोल P जो कि पाई d बाई P है, तो यहाँ पे उसकी भी वैल्यू मिल जाएगी 0.354, और टर्न उसके ऊपर से फ्लक्स की वैल्यू जो कि फ्लक्स पर पोल BAV इंटू टाव इंटू L। तो यहाँ पे फ्लक्स पर पोल जो कि 0.0828, तो उसके ऊपर से EMF का इक्वेशन था जो कि हमें पता है, EMF इक्वेशन इज इक्वल टू 4.44 AF इंटू 5 इंटू T इंटू KW। तो यहाँ पे सब्जेक्ट किसे बनाएंगे? नंबर ऑफ टर्न्स जो कि हमें फाइंड करने हैं। तो EPH हमारे पास है जो कितने हैं 6350 वोल्ट,
4.44 kW is also provided, 0.955. Frequency is 50 Hz and flux phi जो कि फ्लक्स पर पोल इज इक्वल टू 0.082. तो उसके ऊपर से आप टर्न को सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी 362 टर्न्स. क्लियर. तो ये आपका बनता है न्यूमेरिकल 2 या फिर सेकंड न्यूमेरिकल. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट पैटर्न फॉर द पर्टिकुलर एग्जांपल is write down the data for that one. The following is the design data available for the 1250 3 phase 50 hertz 3300 volt star connected 300 rpm alternator having stator bore is equal to 9 d is equal to 19 m and stator core length is equal to 0.335. Pole arc to pole pitch is equal to 0.66 and turns per phase is equal to 150. Single layer connection winding is used 5 conductor per slot and SCR जो कि short circuit ratio है आपका 12. Here assume that the distribution of gap flux is rectangular under the pole arc with the zero value in the interpole region. So here calculate the specific magnetic loading, armature mmf per pole, gap density over pole arc and air gap length. Here find out the mmf required for the air gap is 0.88 of no load field mmf and the gap contraction factor is equal to 1.15. तो यहाँ पे टर्न्स पर फेज जो कि आप सबसे पहले क्या डिसाइड करोगे कि गिवन डेटा, यहाँ पे सबसे पहले आपको गिवन डेटा जस्टिफाई करना है. क्लियर. तो वो बनता है टर्न्स पर फेज इक्वल टू 150. तो टोटल स्टेटर कंडक्टर के कितने बनते हैं 3 फेज इंटू मल्टीप्लाई बाय 2. तो यहाँ पे 6 इंटू 150 दैट शुड बी 900 एंड स्टेटर स्लॉट जो कि एक स्लॉट के अंदर 5 कंडक्टर्स है तो 900 डिवाइड बाय 5 तो वो बनता है 180 and its synchronous speed is equal to 5 rps and number of poles are 20. जो कि आपने प्रीवियस एग्जांपल में ये वैल्यू की है तो उसके इक्वेशन भी आपको पता है. क्लियर. मैं आपको यहाँ पे एक और सजेशन देना चाहूँगा कि आप जितने भी इक्वेशन यूज़ करते हैं उसे आप एक अलग जो भी आप मास्टर नोट्स या आपकी की नोट्स बनाते हैं उसके अंदर ये सारे इक्वेशन एक बार लिख दें तो आपके लिए ये वर्क इतना ईजी हो जाएगा कि भाई अगर ये वैल्यू हमारे पास है तो कैसे फाइंड करना है, अगर ये वैल्यू नहीं है तो कैसे फाइंड करना है. क्लियर. तो आपके लिए ये वर्क थोड़ा इजी हो जाएगा. ओके. सो नेक्स्ट वन इज दी स्लॉट्स पर पोल पर फेज इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 3 इंटू 20 जो कि हमें प्रीवियस केस में यहाँ पे पोल्स मिले हैं वो है. तो उसके ऊपर से डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो कि साइन एम बीटा बाई 2 डिवाइड बाई एम साइन बीटा बाई 2. तो उसके ऊपर से डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के डी दैट शुड बी 0.96. क्लियर. तो यहाँ पे वाइंडिंग फैक्टर के डब्ल्यू कैसे मिलेगा के पी इंटू के डी क्योंकि यहाँ पे हमें एम एम एफ फाइंड करना है तो उसके लिए ये दोनों की ज़रूरत पड़ेगी. तो के पी इंटू के डी इज इक्वल टू के डब्ल्यू जो कि के डी आपको मिला 0.96 एंड के पी दैट शुड बी 1 बिकॉज वी आर यूजिंग दी फुल पिच कॉइल्स. क्लियर. तो वाइंडिंग फैक्टर क्या बना 0.96 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 0.96 एंड वोल्टेज इज पर फेज जो कि आपको आप प्रीवियस केस में किया था वही करना है कि आपके जो भी ईएमएफ या फिर वोल्टेज से डिवाइड बाई √3 क्योंकि पर फेज वैल्यू की बात चले तो वो बनेगा 1910 वोल्ट्स एंड फ्लक्स पर पोल दैट शुड बी जो ये प्रीवियस एग्जांपल था उसे ही हम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं. लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का थोड़ा फ़र्क पड़ा कि जो भी आपका वाइंडिंग फैक्टर है उसकी वैल्यू प्रीवियस केस में 0.955 थी जो कि हमें नहीं दिया है तो स्टैंडर्ड लेते हैं वो थी. लेकिन अगर हमें दिया नहीं है और आपको कोई डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर या फिर पिच फैक्टर अगर आपको प्रोवाइड किया है तो उसके हिसाब से आपको नया जो भी आपका वाइंडिंग फैक्टर बनता है उसे जस्टिफाई करोगे तो उसके हिसाब से यहाँ पे आपके फ्लक्स का इक्वेशन फ्लक्स पर पोल का इक्वेशन मिलेगा जो कि 59.8 वेबर या फिर मिली वेबर भी आप बोल सकते हो क्योंकि यहाँ पे अगर हम 10⁻³ को हम रिमूव कर देते हैं तो आप मिली वेबर बोल सकते हैं. देन आफ्टर एरिया पर पोल दैट शुड बी पाई डी एल बाई पी. तो यहाँ पे पर पोल एरिया बनता है 0.1 मीटर स्क्वायर. तो उसके ऊपर से स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग का इक्वेशन है उसमें
आपका टोटल फ्लक्स डिवाइड बाय इट्स एरिया, तो फ्लक्स बनता है 59.8 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 0.1। तो इसके हिसाब से स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग दैट शुड बी 0.598 वेबर पर मीटर स्क्वेयर। ओके, नाउ द गैप डेंसिटी ओवर द पोल आर्क दैट शुड बी BAV अपॉन साई, जो कि बनता है 0.598, जो कि हमने स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग थी उसकी वैल्यू, और साई जो कि है 0.66। तो यहाँ पे आपको गैप डेंसिटी मिलती है 0.907। नाउ व्हाट इज़ द करंट दैट KVA रेटिंग में से KVA जो कि आपके आउटपुट रेटिंग है डिवाइड बाय √3 इंटू V। क्लियर? तो उसके हिसाब से करंट दैट शुड बी 1250 इंटू MVA डिवाइड बाई √3 इंटू 3300। सो यहाँ पे करंट मिलेगा आपको 219 एम्पियर। सो उसके ऊपर से आर्मेचर MMF की अगर हम बात करें कि आर्मेचर MMF पर पोल दैट शुड बी 2.7 इंटू 219, जो कि करंट है आपका, इंटू 150 इंटू 0.960, जो कि 96 है वो आपका KW है, तो डिवाइड बाय 20। तो आपका MMF पर पोल इन दी आर्मेचर पर्टिकुलरली दैट शुड बी 4250 एम्पियर्स। क्लियर? ओके, नाउ नो लोड फील्ड MMF जो कि F0, तो नो लोड की बात है इसलिए, और फील्ड का है तो F सफिक्स रहेगा। तो 80F उसका मतलब है कि 80 मतलब कि MMF, और किसका? फील्ड का, एट विच नो लोड, तो F0। तो उसका इक्वेशन क्या बनता है? शॉर्ट सर्किट रेशियो इनटू गैप MMF या फिर एयर गैप MMF। तो वो उसकी वैल्यू आपको क्या मिली थी? 4250, जो कि अभी हमने रिसेंटली फाइंड की, और ACR आपको 1.2 दिया हुआ है। तो उसके ऊपर से नो लोड फील्ड MMF की वैल्यू बनती है 5100। ये चीज़ आपको मैं क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि हमने मैग्नेटिक या फिर MMF मैग्नेटिक सर्किट की थियरी है, या फिर हम MMF की जो बात कर रहे हैं उसके अंदर हमें ये चीज़ पता है कि सो नो लोड फील्ड MMF जो कि आपको मिलेगा शॉर्ट सर्किट रेशियो ACR इंटू MMF फॉर गैप या फिर आर्मेचर MMF। तो उसके ऊपर से ACR इंटू ATG दैट इज इक्वल टू 1.2 इंटू 4250। सो उसकी वैल्यू जो कि नो लोड फील्ड MMF बनेगा 5100 एम्पियर्स। क्लियर? तो यहाँ पे MMF रिक्वायर्ड फॉर द एयर गैप जो कि ATG, तो वो बनता है 0.38 इंटू 5100 इंटू 4480। तो वो 4480 कहाँ से है? तो वो आपको मैं बता दूं कि गैप के लिए जो आप इक्वेशन है 8 लाख BG/LG इंटू KG, तो उसके ऊपर से आपको ये इक्वेशन जो कि टोटल गैप का MMF है वो मिलता है 4480। तो टोटल लेंथ फॉर द एयर गैप उसको वो इक्वेशन में आप यहाँ पे सब्जेक्ट बनाओगे तो वो बनता है 8 लाख BG/LG KG इज इक्वल टू 4480। तो उसके ऊपर से लेंथ ऑफ एयर गैप LG, क्योंकि यहाँ पे हमने ये बाकी के एयर गैप क्यों सॉरी बाकी के MMF क्यों फाइंड किए? क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट थी, बट यहाँ पे क्योंकि सारे MMF हमें फाइंड करने थे, प्लस साथ में लेंथ फॉर द एयर गैप LG दैट इज इक्वल टू 8 लाख इंटू BG इंटू KG इज इक्वल टू 4480 डिवाइड बाई 8 लाख इंटू 0.907 जो कि BG इंटू KG इक्वल 1.15। तो आपको लेंथ फॉर द एयर गैप बनता है 5.38 मिलीमीटर्स। क्लियर? ओके, तो ये बनता है आपका न्यूमेरिकल 3। मैं यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम जो प्रीवियस केस में जो कि इंडक्शन मोटर के टाइम पे हमने किया था कि भाई आपका न्यूमेरिकल पोर्शन है उसे आप पूरा एज ए न्यूमेरिकल या फिर ट्यूटोरियल के बेसिस पे आप ये पूरा वर्क आपको करना है। तो ये सारे न्यूमेरिकल आपको ट्यूटोरियल वर्क में आपको लिखने हैं, जो कि आप असाइनमेंट के तौर पे भी आप असाइनमेंट की फाइल में ही आपको साथ में इंक्लूड करना है, लेकिन ऐसे ट्यूटोरियल लिखना है। क्लियर? ओके, तो ये चीज़ हुई आपकी न्यूमेरिकल पोर्शन की। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका प्रीवियस केसेस जो कि इंडक्शन मोटर के टाइम पे हमने जो न्यूमेरिकल किए थे उसी हिसाब से हम यहाँ पे भी सारे न्यूमेरिकल कर रहे हैं। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि सर ये न्यूमेरिकल हमें नहीं आते हैं, तो मैं आपको फिर से एक बार सजेस्ट करना चाहूँगा कि सारी थियरी एक बार आप देख लो, उसमें जितने भी इक्वेशन है
और कौन से इक्वेशन एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है, अगर उसके रिलेशन एक बार आपके दिमाग में आ गए तो आपके लिए ये वर्क काफ़ी इजी हो जाएगा। तो हो सके तो वैसा आप फॉलो कीजिएगा। और अगर इसमें भी आपको कोई फिर से भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं ड्यूरिंग डाउट सेशन और पर्सनली। सो टिल देन इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज देन कॉन्टेक्ट मी, एल्स हैव अ नाइस डे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय स्वामीनारायण। और ये पोर्शन आप न्यूमेरिकल में करना मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू।